नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल सीजी व्यापम को लेकर के आज की अपडेट जारी कर दिया गया है, जिससे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों कि भर्तियों का सूखा पड़ गया है, जो कि व्यापम की ओर से। और व्यापम से इस साल 17 पदों की सिर्फ एक वैकेंसी निकली है। इससे अधिक कोई भी ऐसा वैकेंसी नहीं निकाली गई है व्यापम की ओर से। कब तक इसकी सारी जो परीक्षाएं हैं या आयोजित होंगी, सारी जानकारी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। वहीं दोस्तों, छात्रावास अधीक्षक जैसे परीक्षाएं और सेट की भी जैसे परीक्षाएं भी का रिजल्ट जो है अभी तक अटका हुआ है। इसका भी कोई अभी तक अपडेट जारी नहीं हुआ है। इसी प्रकार से अगर नीचे में बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं, बताया गया है कि राज्य में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह बात निराश करने वाली है कि व्यापम से इस साल सिर्फ 17 पदों के लिए एक वैकेंसी निकाली गई। वहीं यह भर्ती मत्स्य निरीक्षक की है। जनवरी फरवरी 2024 में इसके लिए आवेदन मंगाए गए थे और इसकी परीक्षा अभी नहीं हुई है। आमतौर पर यह व्यापम से हर साल दर्जन भर भर्तियां निकलती थीं और इस बार युवाओं को नई भर्ती के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं दिसंबर में भी व्यापम की वैकेंसी नहीं आएगी, जिससे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि चिप्स से व्यापम का अनुबंध समाप्त हो गया है और नई एजेंसी से भी अभी तक अनुबंध नहीं हो पाया है। इसलिए व्यापम की परीक्षा अभी नहीं होगी और व्यापम से आखिरी परीक्षा प्रयोगशाला तकनीशियन भर्ती को 6 अक्टूबर को आयोजित की गई थी। इसी तरह से 9 अक्टूबर 2024 को छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा के मॉडल उत्तर जारी किए गए और इसके बाद से व्यापम से न तो कोई परीक्षा हुई और ना ही कोई परीक्षाओं के रिजल्ट जारी हुए हैं। वहीं वेबसाइट पर इनमें से संबंधित कोई भी सूचना भी जारी नहीं हो रहा है। इस व्यवस्था को लेकर युवाओं में निराशा है। वहीं उनका युवाओं का कहना है कि व्यापम से हर साल दर्जन भर परीक्षाएं आयोजित की जाती थी और इस बार जो है कि पूरा साल इंतजार में बीत गया। भर्ती के इंतजार में कई जो है कि युवाओं की उम्र पार हो गए हैं और आगे भी कब तक परीक्षाएं भर्ती होंगी यह पता नहीं है। वहीं चिप्स से अनुबंध समाप्त अचानक नहीं हुआ होगा, इसकी जानकारी अधिकारियों को पहले से भी रही होगी। इस प्रकार से जो है दोस्तों सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वहीं यदि ऐसा अगर था तो पहले से तैयारी क्यों नहीं रही व्यापम की चिप्स से अनुबंध बनाने की। अगर चिप्स से हटने के बाद दूसरी एजेंसी आ गई तो जिससे कि परीक्षाएं और रिजल्ट समय से जारी हो सके, ऐसा भी हो सकता था, लेकिन इसमें भी कोई अभी तक अपडेट नहीं है। दोस्तों, ये बार बार आवाज़ उठाई जा रही है हर एक प्लेटफॉर्म पे कि जो है कि व्यापम से जितनी भी परीक्षाएं होने वाली थी ये अभी तक क्यों नहीं हो रही है। अगर व्यापम की जो चिप्स के अनुबंध टूट रहा था तो ये पहले क्यों नहीं उन्होंने अपडेट कराया। अगर अपडेट नहीं कराया, चलिए मान लेते वहाँ भी, लेकिन जब नए कंपनी से अगर अनुबंध बना रहे हैं तो जल्द फिर इसको शुरू करना चाहिए व्यापम को, लेकिन अभी तक ऐसा भी कुछ नहीं हो पाई है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आबकारी आरक्षक और एडीओ सब इंजीनियर भर्ती का भी प्रस्ताव व्यापम को मिल गया है, जिसको कि व्यापम नहीं कराएगा। यहाँ पास ये भी बताया जा रहा है जैसे कि व्यापम को आबकारी आरक्षक एडीओ और सब इंजीनियर भर्ती प्रस्ताव मिला है। इसके अलावा सहायक ग्रेड 3 की भर्ती प्रक्रिया का भी प्रस्ताव है। यह भर्ती नए साल में ही हो पाएंगी और नए एजेंसी से अनुबंध होने के बाद फिर डाटा से संबंधित प्रक्रिया चलेगी। इसमें से 1 से 1.5 माह का समय लग सकता है अगले कुछ दिनों में। यदि नई एजेंसी से अनुबंध होता है तो फिर जनवरी के आखिरी सप्ताह या फरवरी में नई भर्ती को लेकर सूचना जारी होगा। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि साफ साफ बताया जा रहा है, अगर जो व्यापम की चिप्स के साथ अनुबंध था अगर वो टूट गया है और फिर नए कंपनी के साथ यहाँ पर अनुबंध जोड़ने की बात कही जा रही है, तो अगर नए कंपनी से जुड़ती भी है अनुबंध तो उसको पूरा डाटा सर्वर को एक्सेस लेने में ना 1 से 1.5 महीना की समय लग जाएगी दोस्तों, सारी चीज़ें ठीक करने में। और यहाँ पास जो है कि समय का बर्बादी हो रही है। इस प्रकार से यहाँ पास आप देख सकते हैं युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है इस प्रकार से गवर्नमेंट में। और यहाँ पास आप ये भी देख सकते हैं कि जुलाई में सेट व सितंबर में हुई थी छात्रावास अधीक्षक भर्ती की परीक्षा। यहाँ पास आप देख सकते हैं, ये भी बताया गया है दोस्तों कि व्यापम से करीब 8 परीक्षाओं के नतीजे अब तक जारी नहीं हुई है और छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा सेट की 21 जुलाई को आयोजित की गई थी, लेकिन इसमें 1 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इसके मॉडल उत्तर भी जारी हो चुके हैं, जो कि फर्स्ट पेपर का मॉडल उत्तर अभी तक जारी नहीं हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर छात्रावास अधीक्षक के 300 पदों पर भर्ती ली गई थी, जो कि 15 सितंबर 2024 को परीक्षा आयोजित हुई थी। वही परीक्षा में 3.53 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे और इसके मॉडल उत्तर जारी हो चुके हैं। इसी तरह प्रयोगशाला तकनीशियन भर्ती परीक्षा जो 6 अक्टूबर को आयोजित की गई थी, इसके लिए भी मॉडल उत्तर अभी तक जारी नहीं हुए हैं और इसमें भी देरी हो रही है। वहीं प्रयोगशाला परिचारक की भर्ती अगले साल ही हो पाएगा, ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है दोस्तों, जब व्यापम और चिप्स
जो नई कंपनी आ रही है उससे अगर अनुबंध ठीक होता है, फिर उसके बाद है कि डाटा एक्सेस होती है, इसके बाद ही कोई भी भर्तियाँ हो पाएँगी। इस प्रकार से यहाँ पास अपडेट बताया जा रहा है, जैसे कि आप यहाँ पास देख सकते हैं। बोला जा रहा है दोस्तों कि उच्च शिक्षा विभाग के तहत कुल 880 पदों पर भर्ती होगी। इसमें प्रयोगशाला परिचारक के 430 पद हैं, जिसके अलावा भृत्य के 210, चौकीदार के 210 और स्वीपर के 30 पोस्ट के लिए जो कि अक्टूबर 2023 में वैकेंसी निकाली गई थी। करीब 7 लाख आवेदन आए थे। यह परीक्षा व्यापम से होगी। इसके लिए दोस्तों उच्च शिक्षा विभाग से प्रस्ताव मिले हैं और यहाँ पर भेजा जा चुका है व्यापम को। इसके अनुसार जो है कि व्यापम से परीक्षा की तैयारी की गई थी, लेकिन तकनीकी कारणों के कारण यहाँ पास परीक्षा आयोजित नहीं की गई। अब यह परीक्षा अगले साल फरवरी मार्च में की होने की संभावना है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि प्रयोगशाला परिचारक की जो परीक्षाएं होने वाली थी, इसको 2025 के फरवरी मार्च में टाइम खींच दिया गया है। यानी कि आप देख सकते हैं कितना विलंब किया जा रहा है, युवाओं के भविष्य के साथ कितना खिलवाड़ किया जा रहा है। ये दोस्तों ये पूरा यहाँ पास आप देख सकते हैं कि एक तरह से साजिश टाइप से ये जो सिस्टमेटिक चल रहा है। इस प्रकार से अगर व्यापम की चिप्स से अनुबंध खत्म हो रही थी तो उसको पहले से ध्यान क्यों नहीं दिया गया, उसको एक्सटेंड क्यों नहीं किया गया। अगर ऐसा भी नहीं हो पाया तो नए कंपनी से जल्द इसको अनुबंध लाना चाहिए था और जल्द से जल्द ये भर्ती प्रक्रियाएं शुरू करना चाहिए था। आज 3 से 4 महीने लगभग बीत गए, जो कि व्यापम से कोई भी अभी तक वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी तक नहीं हो पा रहा है। 3-4 महीना बीत गए, इतना तक में बहुत सारी कंपनियां से अनुबंध बन सकती थी और भर्ती प्रक्रिया अब तक शुरू हो जाती। लेकिन ऐसा क्यों साजिश किया जा रहा है, आप यहाँ पर सोच सकते हैं। गवर्नमेंट का यहाँ पर हाथ है इसमें, आप इसमें सोच सकते हैं। अगर आपको जानकारी दोस्तों अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।